प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12 का हिंदी का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए 23 सितंबर का। तो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स 100% नहीं, हमसे लिखवा लीजिए। बिल्कुल 2000% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं हिंदी का। ठीक है, अगर 23 सितंबर के दिन नहीं मैच किया तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जो कुछ भी कमेंट करना होगा बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम बता दें तो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 और सेम यही पेपर रहेगा। इससे पहले आपको जितना भी क्वेश्चन दिए थे सभी 100% लड़ा था, ये भी क्वेश्चन 100% लड़ेगा। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव पेपर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और सभी को अच्छी तरीके से नोट करके याद कर लीजिएगा। नहीं याद होगा तो क्या हम बोले, आप चीट लेके जा सकते हैं। ठीक है, विषय कोड यहाँ पे सभी लोग अपना अपना मिला लीजिएगा। और ये पेपर साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाली है। समय आपको 3 घंटा मिलेगी और 86 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कुल प्रश्न 86 रहेगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव। ये सारा कुछ देख लीजिएगा, सभी ओरिजिनल है, एक भी फेक नहीं है प्यारे बच्चों। आपको जितने दिए थे सभी ओरिजिनल। अगर एक भी मैच नहीं किया ना तो चैनल को आगे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए एक बात और फिर से बोल रहे हैं, सभी वीडियो में एक ही बात बोलते हैं सब्जेक्टिव जब भी करवाते हैं। इस वीडियो में भी वही बात बोलेंगे कि आपको हम उतना क्वेश्चन तो नहीं दिखाएंगे बट क्वेश्चन आंसर सारा करवा देंगे। ठीक है, आप हम पे विश्वास रखिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन मैच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे और आपको 8 नंबर मिलेगा। सभी 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एक मिनट, एक नहीं, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो आपको 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 ठो है। एक में दीपावली, 2 में है पुस्तकालय और 3 में है पहला सुख निरोगी काया और चौथा नंबर मेरी प्रिय कवि और 5वां नंबर है वसुधैव कुटुम्बकम। ठीक है, तो आपको हम आंसर यहाँ पे इसका दीपावली पे निबंध लिखे हैं। ठीक है, तो आपको 8 नंबर यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको हाइप का, ठीक है, हाइप का ऑप्शन आता होगा लाइक करने के बाद, उसको प्लीज़ एक बार 3 बार आप लोग उसको टिप कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि दीपावली में लिखिएगा कि दीपावली जिसे दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण और धूमधाम से मनाए जाने वाले त्यौहार में से एक है। यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और यह 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव होता है जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। 8 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हाइप का प्लीज़ हाइप पे जरूर क्लिक कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सेंटअप एग्जाम भी अक्टूबर में होने वाला है, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी और फाइनल में भी। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाइएगा। चलिए 2 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की संग व्याख्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, अब के हार में यह आम खूब फलेगा। ठीक है, चाचा भतीजा बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना है, जिसे महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखे हुए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से लिखिएगा उत्तर देके कि यह कथन कहानी उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी कहावत या मुहावरा है जिसका प्रयोग किसी रिश्तेदार या परिचित के आम के मौसम में होने वाले विकास या समृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना है वाक्यांश के साथ इसका अर्थ है कि एक रिश्तेदार के पुत्र की तरह आप भी समय के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए आम का फल खाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखे। ठीक है, 2 देखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, दावा द्रुम दंड पर चिंता मृग झूठ, ठीक है, झुंड और पर भूषण
वितुंड पर जैसे मृतराज है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर लिखिएगा। यह पंक्ति रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भूषण द्वारा रचित शिवाराज्य भूषण से ली गई है, जिसमें शिवाजी महाराज की वीरता की तुलना प्रकृति के शक्तिशाली तत्वों से की गई है। इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस प्रकार दावानल जंगल की आग वृक्ष दंड पर चिंता हिरणों के झुंड पर और सिंह और हाथी पर हवाई होता है, ठीक उसी प्रकार शिवाजी भी अत्याचारी मुगलों मल्लेच्छ वंश पर सिंह के सामान भारी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक 4 नंबर का अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, अपने मोहल्ले में जल जमाव की समस्या की और ध्यानाकृष्ट करते हुए नगर आयुक्त के पास एक आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, किस तरह लिखना है देखिए बता देते हैं। यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिएगा, उतना पढ़ेंगे ना, यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक नोट कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को रोक लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आगे बढ़िएगा, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये उसी लाइन में लिखाएगा, यहाँ तक रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब 4 नंबर पे आइए, वो थोड़ा लंबा था इसलिए नहीं पढ़े। 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 उत्तर दें। पहला, आर्ट ऑफ कन्वेक्शन क्या है? तो यहाँ से लिखिएगा उत्तर में बातचीत की कला से है जिसमें विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे को अध्ययन से सुनकर समझा जाता है और संवेदनशील तरीके से प्रतिक्रिया दी जाती है। तो यहाँ तक 4 का नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गया 3 का। छात्र जीवन में किस विषय पर लेख के लिए जयप्रकाश नारायण को पुस्तक प्राप्त हुआ? तो यहाँ से लिखिएगा कि उन्हें मुख्य रूप से 1970 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष को नेतृत्व करने और संपूर्ण क्रांति के जरिए उन्हें उखाड़ फेंकने का आह्वान करने के लिए याद किया जाता है। 1999 में नारायण को उनकी सामाजिक सेवा के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अच्छा से 3 नंबर का नोट कीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब जाइए 4 नंबर पे, भगत सिंह ने आत्महत्या को कायर क्यों कहा? ठीक है, यहाँ से लिखिएगा, भगत सिंह ने आत्महत्या को कायर इसलिए कहते थे क्योंकि वे इसे समस्या से भागना मानते थे और इसे जीवन का अंत करना कहते थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाली शहादत को ही सुंदर मृत्यु कहा था, जो एक आदर्श और साहस का काम है। उन्हें उनके अनुसार कष्टों और कठिनाइयों से, ठीक है, आगे यहाँ पे लिखिएगा, भागना कायर है और उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हुए ठीक है जीना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से 4 का। ठीक है, अब आइए 5 नंबर पे। 5 नंबर है, भूषण की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। जिस तरह हम बता रहे हैं उसी तरह आप लोग लिखिएगा। ठीक है, उत्तर देखिए लिखिएगा, कवि भूषण की 2 प्रमुख रचनाएं शिवाराज्य भूषण और शिवावाणी है। इनके अलावा उन्हें छात्र सलादशक भी लिखी है और कुछ विद्वान इनकी अन्य रचनाएं भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद आइए 5 नंबर पे। 5 है, निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, सूरदास के द्वितीय पद का भावार्थ लिखिए। तो लिखिएगा यहाँ से, सूरदास के दूसरे पद का भावार्थ है कि माता यशोदा नंद बाबा की गोद में बैठे कृष्ण को भोजन कराते हुए उनका बाल सुलभ स्वभाव का वर्णन करती है। इनमें कृष्ण का भोजन करता मुंह में डालना, थोड़ा गिराना और माता को भी खिलाना, यह सब बहुत ही स्वाभाविक और मनमोहन ढंग से दर्शाया गया है, जो वात्सल्य भाव को दर्शाता है। तो यहाँ तक 5 का 1 का ये आंसर था, नोट कर लीजिएगा। अब नीचे आइए 5 का 2। 5 का 2 है, सूरदास के द्वितीय पद का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ से लिखिएगा कि सूरदास के दूसरे पद का भावार्थ है कि माता यशोदा नंद बाबा की गोद में बैठे कृष्ण को भोजन कराते हुए उनका बाल सुलभ स्वभाव का वर्णन करती है। इसमें कृष्ण का भोजन करना, मुंह में
डालना, थोड़ा गिराना और माता को भी खिलाना, यह सब बहुत। दोनों तो एक ही है जी, एक मिनट, दोनों एक ही है, ठीक है। यहाँ पे दो ठो क्वेश्चन का एक ही आंसर आ गया। चलिए यहाँ से जैसी के प्रथम करवक का, ठीक है, भावार्थ करें। तो ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा कि उत्तर, जैसी के प्रथम करवक का भावार्थ यह है कि कभी अपनी एक आंख से संसार को देखता है, लेकिन उसे इस बात का कोई खेद नहीं है कि वह अपने मन की पवित्र और हृदय की निर्मलता के कारण संसार को एक नज़र से देखता हुआ भी विशाल और आत्मविश्वासी अपनी रचनाओं से वह लोगों के दिलों पर राज्य करता है, और उसे अपनी एक आंख के बावजूद कोई हीनता महसूस नहीं होती, क्योंकि उसकी क्षमता और काव्य शक्ति ही उसका वास्तविक सौंदर्य है, ठीक है, वास्तविक सौंदर्य है। तो चलिए, आपको यहाँ तक था 5 का 2 का भी जवाब दे दिए, तो आपका यहीं से ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि अक्टूबर में आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला, ठीक है, उसमें भी आपको मदद मिलेगी और फाइनल में भी, ठीक है। धन्यवाद।